हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं 10th ऑफ जून की करंट अफेयर्स। ठीक है, तो पहला है एडजॉर्नमेंट मोशन। तो अब हम आज पढ़ेंगे एडजॉर्नमेंट मोशन के बारे में। ठीक है, राज्यसभा जो है इज़ नॉट परमिटेड टू मेक यूज़ ऑफ दिस डिवाइस। ठीक है, तो एडजॉर्नमेंट मोशन कौन यूज़ कर सकता है? सिर्फ लोकसभा। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। ये लाइन याद रखें, डेफिनेट मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। और कम से कम 50 मेंबर्स चाहिए होते हैं इसको एडमिट करने के लिए। तो एक होता है एडजॉर्नमेंट मोशन, एक होता है एडजॉर्नमेंट। तो डिफरेंस क्या होता है? एडजॉर्नमेंट मोशन जो होता है, इट्स अ सेशन ऑफ अ हाउस। ठीक है, जबकि एडजॉर्नमेंट जो करता है सिर्फ एक सिटिंग को टर्मिनेट करता है। जो एडजॉर्नमेंट मोशन है वो एक पूरे सेशन को टर्मिनेट करता है। और राज्यसभा इसका यूज नहीं कर सकता, सिर्फ लोकसभा कर सकता है। और इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था कि हाउस कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस पे कोई अगर मैटर है तो पूरे हाउस लोकसभा को बुलाएं और कि इन पे डिस्कस किया जाए। इट इंटरप्ट्स नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस, उसको इंटरप्ट करता है। और डिस्कशन जो है 2.5 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी 2020। तो स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी 2020 कौन निकालता है? यूनेस्को। तपन रे कमिटी। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि तपन रे कमिटी किससे रिलेटेड है? तो इट इज टू रिव्यू द फ्रेमवर्क ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उनके ऊपर रिव्यू करते जाए। और किसने बनाई थी ये कमिटी? आरबीआई ने। नेक्स्ट है भागजन। तो भागजन जो है असम में जगह है, वहाँ पर अभी अभी एक्सप्लोजन हुआ है तो उसके लिए न्यूज़ में था। फिर नेक्स्ट है फ्लीट्स। फ्लीट जो है, ट्विटर ने अभी अभी एक नया फीचर निकाला है। जैसे कि इंस्टा और एफबी पे क्या होता है, आप स्टोरीज डाल सकते हो, 24 आवर्स के लिए रह सकती है। वैसे ही ट्विटर ने भी निकाला एक फीचर फ्लीट्स। और ये कौन कौन सी कंट्री में टेस्ट किया जा रहा है? इंडिया, ब्राज़ील और इटली में। नेक्स्ट है BEML। तो BEML क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है अर्पित। अर्पित क्या है? एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। इंडियन एयरफोर्स ने निकाला है। जो भी क्रिटिकल पेशेंट कोविड-19 में है, जिनको है, जो फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए। अब नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज। तो इंडिया का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज जो है वो शुरू किया गया आंध्र प्रदेश के थ्रू ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? स्टेट ऑफ इंडिया का एनवायरनमेंट कैसा है उस पर रिपोर्ट कौन निकालता है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। और ये और क्या निकालते हैं? डाउन टू अर्थ भी मैगजीन को भी पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जो है अभी अभी जावेद अख्तर को मिला है। और ये पहले इंडियन भी बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। और इसको कौन प्रेजेंट करता है? एथीस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका, ये एक NGO है। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है 168 रैंक आया। और निकालता कौन है? येल यूनिवर्सिटी। तो 180 में से 168 जो इंडिया का रैंक आया एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स पे, और निकालती है येल यूनिवर्सिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपको QS रैंकिंग किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। अब हम पढ़ेंगे जून 11 की करंट अफेयर। तो पहला है कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो कॉलिंग कल 10th में हमने देखा था एडजॉर्नमेंट मोशन, अब देखेंगे कॉलिंग अटेंशन मोशन। इट इज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट बाय अ मेंबर टू कॉल द अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। तो ये कॉलिंग अटेंशन मोशन कौन निकालता है? पार्लियामेंट का कोई मेंबर होगा, वो निकालेगा मिनिस्टर के अटेंशन कि आप ध्यान दो अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए। लाइक 0R, ये भी इंडिया की इनोवेशन है। 0R भी इंडिया ने बनाया था, कॉलिंग अटेंशन मोशन भी इंडिया ने बनाया था। और ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में हो सकता है। अब नेक्स्ट है पाइगमी हॉग। तो इट्स अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज जो कि कहाँ मिलती है? मानस नेशनल पार्क में। PM मत्स्य संपदा योजना। PM मत्स्य संपदा योजना एम क्या करती है? टू एड्रेस क्रिटिकल गैप्स इन वैल्यू चेन इंक्लूडिंग infrastructure modernization, traceability, production, productivity,
पोस्ट हार्वेस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो ये क्या करता है, जो भी हमारे क्रिटिकल गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन में, ट्रेसेबिलिटी, प्रोडक्शन कैसा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, प्रोडक्टिविटी कैसी आएगी, पोस्ट हार्वेस्ट, क्वालिटी कंट्रोल, इन सब के लिए। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। नेक्स्ट न्यूज है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। तो ये कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 2015 में बनी थी। एंड इट आउटलाइंस अ मेथड टू रैंक इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। तो पूरी कंट्री में इंस्टीट्यूशन को रैंक करने के लिए बना है। इसका पैरामीटर्स वही होते हैं नॉर्मली, आप जैसे याद रख सकते हैं, टीचिंग, लर्निंग रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स कैसे हैं, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, परसेप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ है एंटी वायरल वायरो ब्लॉक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। एंटी वायरल वायरो ब्लॉक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, किसने बनाया, अरविंद लिमिटेड इंडिया, हाइक मटेरियल AC स्विस और जिनटेक्स कॉर्पोरेशन ताइवान। तो इन तीन, इंडिया, स्विट्जरलैंड, स्विस और ताइवान ने मिलकर बनाया। अब NBFCs के बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। NBFCs आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। तो किसके अंदर रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट 1956। ये क्या करते हैं, बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, या फिर लोकल अथॉरिटी, या फिर अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ लाइक नेचर, लोन शोन देने का काम करते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस। अच्छा, इसमें अब कौन से नहीं आते हैं, जैसे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी तो इसमें नहीं आएगी, इंडिविजुअल एक्टिविटी होगी तो ये NBFCs नहीं देते हैं, परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटीज तो भी नहीं, या फिर कोई भी सर्विस, सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वो भी नहीं। अब एक होता है रेजिडुअरी NBFCs। रेजिडुअरी NBFCs क्या होते हैं, दे आर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस विच इज अ कंपनी एंड हैज अ प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ receiving deposits under any scheme or arrangement in one lump sum or in installments by way of contribution or in any other manner. It is also a NBFC। ये भी एक काइंड ऑफ NBFCs है, जिसमें क्या किया जाता है, कंपनी जो होती है डिपॉजिट लेती है किसी स्कीम के अंडर, या तो पूरा मनी एक साथ ले लेगी या फिर इंस्टॉलमेंट्स में लेगी। ठीक है, अब हम मेन जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और बैंक्स, इनमें है क्या फ़र्क। अब जो NBFCs हैं ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बैंक्स जो है वो कर सकते हैं। फिर NBFC डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। तो ये चेक्स भी नहीं दे सकते बट बैंक्स दे सकती हैं। नेक्स्ट, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज़ नॉट अवेलेबल टू द NBFCs, जबकि बैंक्स को अवेलेबल होते हैं। जो NBFCs हैं उनको रेगुलेट करती है बहुत सारे रेगुलेटर्स, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज, IRDA, मर्चेंट बैंक जैसे कि SEBI, MFI, स्टेट गवर्नमेंट, RBI एंड NABARD। बैंक्स को सिर्फ RBI रेगुलेट करती है। ठीक है, नॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर लेंडिंग डजंट अप्लाई, कि पब्लिक सेक्टर को क्या लेंड करना है वो इस पे अप्लाई नहीं होता, बैंक्स पे अप्लाई होता है। और कैश रिजर्व रिक्वेस्ट ऑल्सो नॉट अप्लाई, बैंक्स पे होता है। तो थैंक यू गाइज, आज के वीडियो के लिए इतने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। एंड हैव अ नाइस डे।